क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जिसे समाज ने तिरस्कृत किया, फिर भी उसने अपने धर्म और दान की मिसाल कायम की? क्या आप जानना चाहते हैं उस वीर की कहानी जिसने अपनी मृत्यु का कारण जानते हुए भी अपने सबसे कीमती अस्त्र कवच और कुंडल दान में दे दी? तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कर्ण का रहस्य और उसका दान। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में। यहाँ पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कर्ण का रहस्य और उसका दान। एक ऐसी कहानी जो न केवल आपको रोमांचित करेगी बल्कि आपके भीतर त्याग और धर्म की असली भाषा भी जगा देगी। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में कुंती नामक राजकुमारी थी। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक अद्भुत वरदान मिला था। वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती की गोद में एक तेजस्वी बालक रखा जिसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे। यह कवच और कुंडल उसकी रक्षा के लिए थे और कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। परंतु कुंती अभी विवाहित नहीं थी। समाज के डर से, लोक लाज के कारण उसने उस नौजवान को एक सुंदर बक्से में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा की लहरों में बहता वह बालक अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा को मिला। दोनों ने उसे अपना पुत्र मानकर पाला और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण का बचपन बहुत साधारण था, लेकिन उसमें असाधारण प्रतिभा थी। वह धनु विद्या में निपुण होना चाहता था, लेकिन समाज ने उसे सुतपुत्र कहकर तिरस्कार किया। कर्ण ने मन में हमेशा यह सवाल रहता, मैं कौन हूँ, मेरा असली परिचय क्या है? लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव के बच्चे तीर कमान चला रहे थे। कर्ण ने भी तीर चलाने की इच्छा जताई, लेकिन बच्चों ने उसे सुतपुत्र कहकर सम्मानित किया। कर्ण घर लौटकर मां राधा के पास आ गया। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जन्म से बड़ा कर्म होता है। तुम अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल कर सकते हो। कर्ण ने निश्चय किया कि वह महान धनुर्धर बनेगा। उसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन द्रोण ने उसे राजवंश का न होते हुए शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह परशुराम के पास गया, जो केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपने जन्म का सच छुपाकर खुद को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में निपुण बना दिया। एक दिन परशुराम थक कर कर्ण की गोद में सो गए। तभी एक विषैला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। कर्ण दर्द सहता रहा, लेकिन परशुराम की नींद नहीं तोड़ी। जब परशुराम जागे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ में खून बह रहा है। उन्होंने पूछा, इतना दर्द सहकर भी तुम चुप क्यों रहे? कर्ण ने कहा, गुरुदेव, आपकी नींद में खलल न पड़े इसलिए। परशुराम समझ गए कि कर्ण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम्हारी विद्या काम नहीं आएगी। कर्ण दुखी हुआ, लेकिन उसने परशुराम के चरणों में सिर झुका लिया। कर्ण के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष उसकी पहचान थी। समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। एक दिन जब पांडव और कौरव धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन और द्रोणाचार्य ने उसे सुतपुत्र कहकर अपमानित किया। तभी दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को जीवन भर निभाया। कर्ण के दरबार में कोई भी आचक खाली हाथ नहीं लौटता था। एक बार एक ब्राह्मण कर्ण के पास आया और उससे अपनी गाय वापस लाने की प्रार्थना की। कर्ण ने बिना देर किए उस गाय को ढूंढकर ब्राह्मण को लौटा दी। उसकी दानशीलता की चर्चा चारों ओर फैल गई। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता महाभारत की आत्मा थी।
दोनों ही महान धनुधर थे, लेकिन अर्जुन को समाज का समर्थन था, जबकि कर्ण को केवल अपनी मेहनत या दुर्योधन की मित्रता। एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण की दानशीलता का रहस्य समझाने के लिए 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया। अर्जुन ने गांव वालों में सोना बांटना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में थक गया। कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कर्ण ने बिना एक पल सोचे गांव वालों को कह दिया, यह सोना तुम्हारा है, आपस में बांट लो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण अपने हित के बारे में नहीं सोचता, इसलिए वह सबसे बड़ा दानी है। कर्ण का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक था। एक दिन उसकी मां कुंती उससे मिलने आई। कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उसकी संगी मां है। कुंती ने कर्ण से वचन मांगा कि वह पांडवों को नहीं मारेगा। कर्ण ने वचन दिया कि वह केवल अर्जुन से युद्ध करेगा, बाकी पांडवों को नहीं मारेगा। यह वचन देना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि इससे उसकी जीत भी संभावना कम हो जाएगी, लेकिन उसने अपनी मां का वचन निभाया। महाभारत युद्ध से पहले देवताओं में चिंता थी कि कर्ण के पास कवच और कुंडल है जो उसे अमर बना सकते हैं। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, जो कर्ण से कवच कुंडल मांगने का निश्चय किया। एक दिन जब कर्ण सूर्य की पूजा कर रहे थे, इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए। इंद्र, हे दानवीर, मुझे दान में तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण, हे ब्राह्मण, यह तो मेरे जन्म से जुड़े हैं, इन्हें देना मेरे लिए मृत्यु को बुलाना है। इंद्र, दानवीरता का धर्म निभाओ। कर्ण, दानवीरता ही मेरा धर्म है। कर्ण ने छुरी से अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर इंद्र को दे दिए। इंद्र कर्ण की दानशीलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्ण को अमोघ शक्ति अस्त्र दान में दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। महाभारत का युद्ध छिड़ गया। कर्ण ने अपनी वीरता से सभी को चौंका दिया। उसने भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अर्जुन से भीषण युद्ध किया, लेकिन जब भी उसके पास अवसर आया, उसने अपने वचन और धर्म का पालन किया। एक दिन कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। वह नीचे उतरा और रथ को निकालने लगा। तभी अर्जुन ने उस पर बाण चलाया। कर्ण ने कृष्ण से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कृष्ण ने कहा, यह युद्ध है, यहाँ कोई नियम नहीं। कर्ण ने जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया। कर्ण घायल होकर रणभूमि में गिर पड़ा। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास पहुंचे और उनसे सोना मांगा। कर्ण ने कहा, मेरा सोना तो मेरे दांत में, आप ले लीजिए। ब्राह्मण ने मना किया कि वह खून से सना सोना नहीं ले सकता। कर्ण ने बाण से वर्षा करवाई, दांत को धोया और ब्राह्मण को सौंप दिया। यह दान कर्ण की दानशीलता की पराकाष्ठा थी। मृत्यु के अंतिम क्षण में भी उसने अपने धर्म का पालन किया। कर्ण की कहानी केवल वीरता या युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मा, बलिदान, त्याग और धर्म की भी है। उसने कभी अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। दुर्योधन की मित्रता निभाने के लिए समाज के तिरस्कार के बावजूद उसने हमेशा धर्म और दान का मार्ग चुना। कर्ण का रहस्य यही है, वह जानता था कि उसका अंत निकट है, फिर भी उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसका दान आज भी हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जिससे अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों के लिए कुछ किया जाए। कर्ण की दानशीलता, उसकी निष्ठा और उसका साहस हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है त्याग और सेवा। अगर हम भी कर्ण की तरह निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करें तो समाज में सच्ची मानवता और प्रेम की स्थापना हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको कर्ण की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ,
ऐसे ही और ऐतिहासिक और प्रेरक कहानियां के लिए हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।